बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक और अहम लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम वन पेपर MCQs के हवाले से टाइमलाइन को डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, इंडो पाक हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर्स को। तो आज हमारी जो इंडो पाक हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर्स का आखिरी लेक्चर है 1999 से लेकर टिल 2023 तक। तो 1999 से लेकर 2023 के दौरान होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं जी, फर्स्ट स्लाइड। परवेज़ मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट है, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि 12 अक्टूबर 1999 को एक मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है, जिसको परवेज़ मुशर्रफ साहब मार्शल लॉ नहीं कहते, लेकिन पॉलिटिकल लैंग्वेज में वो एक मार्शल लॉ ही था जो कि मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। और उसके बाद जो 2007-8 तक जो है वो परवेज़ मुशर्रफ मुल्क के जो है वो हुक्मरान रहते हैं। जो परवेज़ मुशर्रफ हैं वो मुल्क के 10वें प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने 1999 से लेकर 2008 तक जो है वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी की। उनकी लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान की जो GDP है वो तकरीबन 7% पर एनम उसकी ग्रोथ होती है। इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो उनके दौरे हुकूमत के दौरान मुआशी तौर पर जो है वो बेहतर होता है। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ द कराची लाहौर रेलवे लाइन, उनके दौर में कराची और लाहौर की जो रेलवे लाइन है वो एक्सपेंड होती है और ग्वादर पोर्ट भी मुशर्रफ के दौर में ही डेवलप होता है। इसके अलावा उनका एक अहम कारनामा ये है कि उन्होंने नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो ख़वातीन है उनका कोटा जो है वो मुख्तस किया, ताकि ख़वातीन की आवाज़ भी जो है वो कौमी असम्बली में पहुँच सके और ख़वातीन को भी पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एक अनअनाउंस्ड एलाय बनता है नेटो का और US एक्सपीडिशंस का टुवर्ड्स अफगानिस्तान आफ्टर 9/11। 11 सितंबर को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या पेश आता है तो उसके बाद जो US है वो उसका बहाना बनाकर अफगानिस्तान पर जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ एक अटैक लॉन्च करता है और पाकिस्तान जो है वो परवेज़ मुशर्रफ की क़यादत में उस अटैक का हिस्सा बनता है। पाकिस्तान नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन नेटो के साथ मिलकर जो है वो इस एक्सपीडिशन में शामिल होता है। ड्यूरिंग मुशर्रफ टेन्योर बलोचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड एंड नवाब बुगटी वाज किल्ड बाय फोर्सेस। मुशर्रफ की गवर्नमेंट के दौरान ही एक बलोचिस्तान में ऑपरेशन किया जाता है, जिसके दौरान 26 अगस्त सन 2006 को नवाब अकबर बुगटी, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बलोचिस्तान के वज़ीर आला भी रह चुके हैं, उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। इसके अलावा लाल मस्जिद ऑपरेशन जो है कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते हैं और कुछ लोग जो है वो उसके खिलाफ भी बात करते हैं। बेसिकली लाल मस्जिद ऑपरेशन है वो वहाँ पर छुपे हुए एक्सट्रीमिस्ट को ख़त्म करने के लिए किया गया था और ये वाक़या भी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पेश आया और ये ऑपरेशन जो है वो 3 से लेकर 11 जुलाई सन 2007 के दरमियान जो है वो हुआ था और इस दौरान बहुत सी कीमती जानों का ज़िया भी हुआ और बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी पाकिस्तान SSG के कमांडो कर्नल हारूनुल इस्लाम जो हैं उनकी इसी ऑपरेशन के दौरान जो है उनकी शहादत हुई थी। इसके अलावा 2002 के जनरल इलेक्शन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं मुशर्रफ दौर के हवाले से और 12वीं असम्बली को इलेक्ट करने के लिए और चारों प्रोविंशियल असम्बलीज को इलेक्ट करने के लिए 10 अक्टूबर सन 2002 को पाकिस्तान मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट की सुपरविजन में पाकिस्तान के अंदर एक जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब गवर्नमेंट का ढांचा तश्कील दिया जा सके। ये जो इलेक्शन है इसके अंदर जो पीपल्स पार्टी है और जो PMLN है वो हिस्सा लेती हैं, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और बेनज़ीर वो मुल्क से वतन से बाहर होते हैं और जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो मखदूम अमीन नफ़ीम, जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो कर रहे होते हैं और PMLN की जो क़यादत है वो हाशमी साहब जो हैं वो इनकी क़यादत करते हैं। PMLQ वाज न्यू पॉलिटिकल पार्टी। PMLQ जो है वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी और पंजाब के जितने भी इलेक्टेबल्स थे वो इकट्ठा करके एक PMLQ के नाम से पार्टी बनाई जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म ग्रुप, और यही पार्टी है जिसने इस इलेक्शन में स्वीप किया और अपनी गवर्नमेंट बनाई। हम देखते हैं जी कि कुछ रिजल्ट्स इस इलेक्शन के। PMLQ जो है उसने जो टोटल जो है वो 105 सीट्स हासिल की। लास्ट इलेक्शन में कोई सीट नहीं थी, लेकिन इसमें 105 सीट।
जो पीपल्स पार्टी है उसने जो है वो 18 सीटें हासिल की। ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो काफ है वो मुल्क के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत बनाती हैं और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जो है वो पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं। इसके बाद 2006 में जो लीडरशिप इन एग्ज़ाइल होती है पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो है वो लंदन में एक मीटिंग करते हैं 2006 में। डेट है 14 मई 2006 लंदन के अंदर। ये एक आपस में एक चार्टर साइन करते हैं जिसको तारीख के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से याद किया जाता है। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ये इस बुनियाद पर साइन किया जाता है कि जो दोनों फ्रीकैन हैं वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मार्शल लॉ की मुखालफत के लिए मिलकर काम करेंगे और ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसके तहत चलती हुई गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पूरे 5 साल करने दिए जाएं और आने वाले मार्शल लॉज का रास्ता रोका जा सके। तो ये जो है वो इसका मेन थीम था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो कि 14 मई 2006 को लंदन में हुआ। मुशर्रफ का जो दौरे हुकूमत है ये 3 ख़त्म कैसे होता है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें पहले। 3 नवंबर 2007 को जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुशर्रफ के खिलाफ एक फैसला देने वाली होती है तो मुशर्रफ साहब जो है वो उस वक्त के जजों को गिरफ्तार करके मुल्क में एमरजेंसी नाफज कर देते हैं और इसको तारीख के अंदर 3 नवंबर की एमरजेंसी के नाम से याद किया जाता है, एमरजेंसी ऑफ 3 नवंबर। इसके बाद मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो वकला हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, सिविल सोसाइटी सड़कों पर आती है और मुल्क में इस एमरजेंसी के ख़िलाफ़ जो है वो एक नेशन वाइड एहतजाज शुरू होता है, जिसके नतीजे में जो मुशर्रफ साहब हैं वो 15 दिसंबर 2007 को जो है वो एमरजेंसी को ख़त्म करते हैं और अपना जो ओहदा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उसको छोड़ देते हैं और ख़ुद जो है वो सिविलियन प्रेसिडेंट बन जाते हैं जी। और साथ ही मुल्क में जो है वो नए इलेक्शन जो कि 2008 में हुए हैं उनका ऐलान कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि 2008 के इलेक्शंस, लेकिन उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो जो हैं और जो मियां नवाज शरीफ हैं वो 2008 के इलेक्शन से पहले मुल्क में वापस आते हैं और अपनी अपनी पार्टी की क़यादत संभालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत दिलखराश वाक़या पेश आता है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है 27 दिसंबर 2007 को, जब वो लियाकत बाग रावलपिंडी में एक पॉलिटिकल पार्टी से एक पॉलिटिकल रैली से खिताब कर रही होती हैं। तो ये इस वाक़े के बाद जो है मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा हो जाती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसका बाइकाट करती है इलेक्शंस का, जबकि मियां नवाज शरीफ भी इलेक्शन का बाइकाट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है और मियां आसिफ अली जरदारी हैं वो आगे बढ़कर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करते हैं। तो इसके साथ मियां नवाज शरीफ भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करते हैं। हम देखते हैं जी कि 2008 के जो इलेक्शंस हैं वो क्या हैं, कब हुए और उनके अंदर जो है उसके नताइज क्या रहे। 2008 के अंदर जो है वो 18 फरवरी 2008 को मुल्क के अंदर जो है वो आम इलेक्शंस जो है वो होते हैं जी 13वीं नेशनल असम्बली को मुंतखब करने के लिए। 2008 इलेक्शन के नतीजे में मुल्क के अंदर 13वीं कौमी असम्बली को मुंतखब किया जाता है। पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क की लीडिंग जमात बनती है, सबसे ज़्यादा सीट्स पीपल्स पार्टी की होती हैं और PMLN जो है वो 2nd नंबर पर और PMLQ जो है वो 3rd नंबर पर आती है। पंजाब में PMLN जो है वो एक फैसलाकुन बर्तरी हासिल करती है। पंजाब के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी गवर्नमेंट बनाती है। सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, जबकि मरकज़ के अंदर जो है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है। जो वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होते हैं। यूसुफ ज़रदारी साहब जो हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं। जो कैबिनेट है उसमें आधे पोर्टफोलियोज जो हैं वो उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले जाते हैं और आधे जो पोर्टफोलियोज हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चले जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान नून के जो रहनुमा हैं वो अपने वजारतों से इस्तीफ़ा देकर एहतजाजी सियासत अपोजिशन स्टार्ट कर देते हैं और जो पूरी गवर्नमेंट है वो पूरी की पूरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अल्टीमेटली चली जाती है। रिजल्ट्स देखें जी इलेक्शन के, किसने कितनी सीटें जीती। पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो 116 सीट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी 88 सीटें, तो ये जो और पाकिस्तान मुस्लिम जो काफ है उसकी 54 सीटें।
तो जो क्लियर मेजॉरिटी है वो पीपीपी और पीएमएलएन दोनों हासिल करती है और दोनों मिलकर जो है मुल्क के अंदर जो है वो गवर्नमेंट बनाती हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स 2008 से लेकर 13 तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं? परवेज मुशर्रफ का रेजिग्नेशन 2008 में हुआ और उसके बाद जो आसिफ अली जरदारी जो वो पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके अलावा फौज जो है वो मुल्क के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर के साथ एक नए ऑपरेशन लॉन्च करती है ताकि मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म किया जा सके। ऑपरेशन राह मुस्तकीम खैबर एजेंसी में शुरू किया जाता है। ऑपरेशन राह हक 2 ये सवात के अंदर लॉन्च किए जाते हैं अगेंस्ट मिलिटेंट्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो 2 मेजर ऑपरेशन लॉन्च करती है, ऑपरेशन मुस्तकीम राह मुस्तकीम खैबर एजेंसी में और ऑपरेशन राह हक 2 सवात एजेंसी में। इसके बाद 2012 जून 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसमिस कर देती है। बड़ा मशहूर वाक़या है, एक मेमोगेट स्कैंडल के अंदर उनको कहा जाता है कि आप ख़त लिखें, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ख़त लिखने से इनकार करते हैं और अदालत के अंदर ही उनको 2 मिनट की सज़ा सुनाकर उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बनते हैं जी। इसके अलावा नेक्टा अथॉरिटी ये कायम की जाती है 2008 में। पाकिस्तान के से टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए एक ऑफिशियल बॉडी तश्कील दी जाती है जो कि 2008 में बनती है और 2013 में नेक्टा एक्ट को पास करके पार्लियामेंट के ज़रिए इस अथॉरिटी को लीगल स्टेटस दे दिया जाता है। और ये क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर आया भी हुआ है कि नेक्टा को लीगलाइज कब किया गया, तो नेक्टा को पाकिस्तान पार्लियामेंट की तरफ से जो लीगलाइज किया गया था दैट वाज इन 2013, वैसे इसको बनाया गया था 2008 के अंदर। नेक्स्ट देखें, जनरल इलेक्शन 2013 के जो इलेक्शन जो हैं ये हवा जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक में चलती है और सैटरडे 11 मई 2013 को जो है वो 14वीं कौमी असम्बली को मुंतखब करने के लिए एक ही दिन पाकिस्तान की चारों असम्बलियों और कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। पीएमएलएन जो है वो 166 सीट हासिल करती है और साथ में 19 इंडिपेंडेंट मिलाकर जो है वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेती है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं 2013 के अंदर। इसके बाद रिजल्ट देखें जी, इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या थे। 166 सीट्स पीएमएलएन जीतती है, पीपल्स पार्टी 42 सीट्स और जो पीटीआई है वो प्रीवियस इलेक्शन में बाइकआउट में थी लेकिन 2013 के इलेक्शन में उन्होंने 35 सीट्स हासिल की हैं। अब एक नई पार्टी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एंटर होती है जो कि स्ट्रॉन्ग एक जो है वो स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी एक अपनी अपोजिशन पॉलिटिक्स का आगाज करती है। नेक्स्ट देखें जी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स 2013 to 18, 13 से लेकर 18 तक जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सबसे दिलखराश वाकया 16 दिसंबर 2014 को एपीएस अटैक होता है मुल्क के अंदर। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर जो है वो दहशतगर्द हमला करते हैं और 100 से ज़ायद बच्चों को जो है वो गोलियों से भून कर जो है वो उनको मार दिया जाता है। इस दिलखराश वाक़े पर ना सिर्फ पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया सख्ते में आ जाती है। तो इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल राहील शरीफ, वो जो है वो मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन का आगाज़ करते हैं और वो मुल्क के अंदर जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को कंट्रोल करने के लिए एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व करके एक बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए जाते हैं। एक और अहम वाक़या, मुमताज़ कादरी जिनको 29 फरवरी 2016 को तकरीबन सुबह 4:30 बजे अडयाला जेल में फांसी दे दी जाती है। ये मुमताज़ कादरी वही हैं जिन्होंने गुस्ताखी रसूल के इल्ज़ाम में सलमान तस्वीर को आपारा मार्केट में, जो कि पीपल्स पार्टी के उसके गवर्नर थे पंजाब के, उनको जो है वो कत्ल किया था। नवाज शरीफ 28 जुलाई 2017 को डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और डिस्क्वालीफाई होते हैं जी पनामा केस के अंदर। पनामा पेपर्स पब्लिश होते हैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर और वहाँ पर जो है वो इनके कुछ फ्लैट्स ज़ाहिर होते हैं जिनको ये अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं करते। तो वहाँ पर एक एहतजाजी सियासत फिर स्टार्ट होती है। केस जो है वो इमरान खान इसको लेके जाते हैं शेख रशीद के साथ अदालत के अंदर और वहाँ पर जो है वो मियां नवाज शरीफ को अपने ओहदे से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो शाहिद खकान अब्बासी जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर, जो कि पीएमएलएन के ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो आगे पाक हुकूमत की बागडोर संभालते हैं। जनरल इलेक्शन आए थे 2018 के और हवा जो है
वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में चलना शुरू हो जाती है। और 2018 के जनरल इलेक्शन हैं वो पाकिस्तान की 15वीं नेशनल असम्बली को चूज़ करने के लिए 25 जुलाई सन 2018 को पूरे मुल्क में जो है वो करवाए जाते हैं। PTI जो है सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करते हैं नेशनल असम्बली में, और आज़ाद उम्मीदवारों और MQM और दूसरी छोटी जमातों की मदद से एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में बनाती है। और इमरान अहमद खान नियाजी जो कि मशहूर क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान के पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जी। सीटें देखें किसने कितनी जीती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54 सीटें, PMLN की 82 सीट्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 149 सीटों के साथ जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है इस इलेक्शन के अंदर। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी जो है पंजाब में भी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाती है, खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाती है, और मरकज़ में भी 3 जगहों पर जो बैक वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गवर्नमेंट बनाती है। ग्लिम्स ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट, इमरान खान की हुकूमत के कुछ अहम पॉइंट्स जो उन्होंने काम किए मुल्क व कौम के लिए। एक तो एहसास प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया जिसके अंदर हर मुस्तहिक फैमिली को 12-12 हज़ार रुपये दिए गए। इसके साथ एक अहम प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम जिसके लिए पूरे मुल्क में लंगर खाने खोले गए ताकि ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खुराक नहीं है, उनको जो है वो एक रहाइश भी दी जाए और एक अच्छा खाना भी उनको मुहैया किया जाए। इसके अलावा किसान कार्ड, इंसाफ सेहत कार्ड, कामयाब जवान प्रोग्राम, वन नेशन वन करिकुलम, ये बहुत अहम काम था इमरान खान का कि उन्होंने पूरी कौम के अंदर एक करिकुलम जारी करने पर काम किया कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जो बच्चे हैं वो एक ही निसाब पढ़ेंगे ताकि एक जो कम्यूनल जो गैप है और एक जो एजुकेशनल गैप है पाकिस्तान के बच्चों के अंदर उनको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा ज़राअत से खुराक तक का एक अहम प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया। फॉरेन अफेयर्स के अंदर देखें कश्मीर इशू और फ़लस्तीन इशू पर, इन दोनों पर जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया और अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच की उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर के राइट के ऊपर। इसके अलावा अफ़गान पीस प्रोसेस का हिस्सा बने और तालिबान की जो है वो कंप्लीट गवर्नमेंट काबुल के अंदर जो है वो बनती है और अमेरिका का वहाँ से एवैक्यूएट होता है और पाकिस्तान की मदद से जो है तालिबान अपनी गवर्नमेंट काबुल के अंदर कायम करते हैं जी। इसके बाद जो है वो एंड ऑफ IK, इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्लियामेंट से हटा दिया जाता है जी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 12:02 पर 10 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली में एक करारदाद, एक मूवमेंट पेश होती है वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसके नतीजे में 174 जो कैंडिडेट्स हैं वो इमरान खान पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं और इस तरह इमरान खान पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी खो देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया जाता है जी। तो ये 10 अप्रैल 2022 का दिन था जब इमरान खान को जो है वो उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट देखें जी, साइफर केस। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं जो इमरान खान पर चल रहे हैं, उनकी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आपकी नॉलेज भी हो कि ये केसेस क्या हैं और ये कब बनाए गए। साइफर केस क्या है जी? इमरान खान के ऊपर एक चार्ज है कि उन्होंने जो एक क्लासिफाइड साइफर है जिसमें पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का जिक्र है उसको पब्लिक किया है जी। ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है और ये जो साइफर है ये 2022 में वाशिंगटन की तरफ से पाकिस्तान को इस्लामाबाद को भेजा गया था, तो उन्होंने इसके मुंदरजात जो है उसको लीक किया है पब्लिकली, तो ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है। इसके अलावा इमरान खान और जनरल शाह महमूद कुरैशी, ये दोनों जो हैं इन पर फर्द जुर्म आयद होती है 23 अक्टूबर 2023 को। साइफर केस में इमरान खान और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे तब शाह महमूद कुरैशी, उन पर फर्द जुर्म आयद होती है 23 अक्टूबर सन 2023 को साइफर केस के अंदर। इसके बाद एक और अहम केस तोशाखाना केस है। तोशाखाना केस ये है कि इमरान खान जो है वो तोशाखाना से कुछ वॉचेस लेते हैं और उन वॉचेस को जो है वो बाहर सेल कर देते हैं और उसके पैसे जो अपने पास रख लेते हैं। तो ये एक केस बनाया गया इमरान खान के ऊपर, तोशाखाना केस, और इसको फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहता है जी कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अपने एहसासों के अंदर, तो उस पर इलेक्शन कमीशन में भी केस चलता है। और 21 अक्टूबर 2022 को इमरान खान को जो है वो आर्टिकल 63(1)P के तहत जो है वो डिसक्वालीफाई भी 5 साल के लिए कर दिया जाता है कि इन्होंने बेईमानी की है। नेक्स्ट देखें जी, एक और अहम केस
अल-कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस। ये केस क्या है, बेसिकली जो पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून हैं मियां रियाज, मलिक रियाज, उनकी कुछ प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है, इलीगल प्रॉपर्टी यूके के अंदर, वर्थ ऑफ 190 मिलियन। अब वो 190 मिलियन जो है वो यूके की गवर्नमेंट पाकिस्तान को देती है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उसको एक डील के तहत मलिक रियाज को पैसे वापस कर देती है, 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। और मलिक रियाज उसके एवज अल-कादर ट्रस्ट, एक यूनिवर्सिटी है जेहलम के करीब, उसके लिए बहुत ज़मीन जो है वो एक अल-कादर ट्रस्ट के नाम करते हैं, जिस पर एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की जाती है। तो इसमें भी इमरान खान पर एक चार्ज बनता है कि आपने जो है वो एक गलत तरीके से पैसे मुंतकिल किए हैं और उसके बदले में आपने अपने मफादात लिए हैं। तो ये एक अल-कादर ट्रस्ट का केस है। स्टिल जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो PMLN की गवर्नमेंट चल रही है, उसके तमाम जो डिटेल्स हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला करंट अफेयर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप मज़ीद हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।